हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। हमारे जो वीडियोस है जो बच्चों के लिए हम ला रहे हैं क्लास 10 के लिए स्पेशली, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई एम सो थैंकफुल। मैंने रिसेंटली एक एसएसटी का भी हाउ टू राइट इन एसएसटी एग्ज़ाम उसका एक वीडियो बनाया है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैथ्स की वीडियोस है वो काफ़ी एलैबोरेटिव हैं। तो जितने भी बच्चे जो इन वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी आने वाले वीडियोज़ में मैथ्स का रियल नंबर कवर होने वाला है और रियल नंबर में जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं और जो केस बेस्ड में आते हैं वो बहुत अलग होते हैं, हटके होते हैं। तो वो वीडियोस ज़रूर ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैथ्स में क्वेश्चन जो सीबीटी बेस्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। ऐसे ही करके हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स के लाएंगे। आप कौन से सब्जेक्ट में चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिखिए और चैनल को इतना ही प्यार देते रहिए जैसे अभी तक देते आ रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड हमेशा हंसते रहिए। CBSE क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्लास 10, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय वेरी पॉपुलर प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं शॉर्ट में सब बता दूंगा ताकि टाइम कम लगे आपको। यदि 3 नंबर दिया गया, पकड़ लो, 12, 15 एंड 21। इसका आपको निकालना है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड माने क्या है? आप इसको तोड़ेंगे, जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। ऑल दिस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनका और कोई फैक्टर्स नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और कोई फैक्टर्स उसको होते नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और भी हैं बहुत सारे। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इनके देखिए, इन सब के कोई फैक्टर्स नहीं है, देयर फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये सब कोई भी नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड से हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो ये वाला जो चीज़ है, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि आई नीड स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए। अब आप जान गए हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और बाद बाकी नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। अच्छा, अभी हमको दे दिया गया ये 12 में निकल गया है, इसको भी रब कर देता हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 माने 3 इंटू। इसके बाद आता है 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5 और 21 को कैसे लिखेंगे? 21 को 3 इंटू 7 अभी HCF जब हम लोग HCF निकालने का मेथड बहुत केयरफुली सुनिए। इसमें कॉमन क्या है? क्या इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है। पहले HCF के लिए आपको कॉमन लिखना पड़ेगा, क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन नहीं है सब में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो और 3 का एक्सपोनेंट है, एक ही कॉमन है, और भी ज़्यादा होता, पकड़ लीजिए 2 भी होता, हाँ, तो उसका कैसे अलग होता। अभी सिर्फ कॉमन 3 ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले कॉमन, इसके बाद एक्सपोनेंट सबसे लीस्ट वाला। अभी देखिए इसमें है कॉमन 3, HCF हो जाएगा 3। अभी LCM में देखिए,
एलसीएम उल्टा है। एलसीएम में ऑल द डिफरेंट, जैसे ये 2 भी है आपको 2 भी लिखना है, 3 भी है आपको 3 भी लिखना है, 5 भी है आपको 5 भी लिखना है, 7 भी है 7 भी लिखना है। इसमें ये जो एक्सपोनेंट है ना, यहाँ जो आपको लिखना है वो हाईएस्ट वाला लिखेंगे। ये 2 है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 स्क्वायर। आप ये सब गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। इसमें चूँकि सिंपल है इसीलिए आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। एक एग्जांपल और भी लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये इसे कैसे निकालते हैं। ये है इसका एलसीएम सॉरी, ये है इसका एलसीएम और ये इसका एचसीएफ। मैं इसको रब कर देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल लूँगा, बहुत सारे एग्जांपल मैं लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पकड़ लीजिए 40, 36 और 126, ये 3 नंबर हैं। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूँगा, करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेना पड़ता है। आप इसको 40 को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 40 है ना, आप इसको ऐसे कीजिए 2 तो प्राइम नंबर ही है 2, 20, जब तक आपका 2 से कटता ज़्यादा काटे जाइए। अभी 2 से नहीं कटेगा, आप सिर्फ 5, ये हो गया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, हमें क्या मिला 2 टू द पावर 3 इंटू 5। इसको मिटा दें। अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं करूँगा नहीं, अभी आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जैसे 36 है, 36 2 18, 2 से कीजिए 9 आएगा। अब क्या करेंगे, अब 3 से करना पड़ेगा, 3 आएगा, अब 3 से करना पड़ेगा, 3 कट गया, तो ये होगा प्राइम फैक्टर्स। ये क्या होगा 2 है, ये 2, तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अभी लेते हैं 126 को, 126 2 63। अब 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्या आएगा 3 से करने से क्या होता है 21, 7 जा 3 कट गया। तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो ये 2 1 है, ये 3 और ये 3 स्क्वायर और ये 7, तो ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है तीनों नंबर्स का। अभी देखिए, अभी इसको बहुत सावधानी से कीजिए, है ना। अभी देखिए हम निकालेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कॉमन क्या है। ये कॉमन है, सॉरी 2 है, तो 2 तो कॉमन ही है, इंटू 3 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, यहाँ है 3, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। सॉरी, ये 2 का जो एक्सपोनेंट क्या होगा, सबसे मिनिमम वाला क्या है, ये है 1, सॉरी ये होगा 1, तो इसका एचसीएफ 2 ही होगा। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स, ये 2 भी है, ये 3 भी है, कॉमन हो ना हो आप ले लीजिए, और इंटू 5 भी है, इंटू 7 भी है। अब इसमें
2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर लीजिए, HCF में लेते हैं लोएस्ट पावर, HCF में लेते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 का तो 1 है, 7 का भी 1 है, तो ये होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2520। आप इसको इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो HCF देखिए, HCF हुआ है सिर्फ 2 और LCM हुआ है लंबा चौड़ा 2520। LCM में आपको सब फैक्टर्स लेने हैं, ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स, कॉमन हो ना हो, ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स यू हैव टू टेक। आप उसका पावर्स देंगे हाईएस्ट वाला, पावर्स क्या देंगे, हाईएस्ट वाला पावर देंगे, है ना। वो होगा LCM। सब ये वाला, ये 3 हाईएस्ट वाला था, देखिए हाई ये, और ये 3 स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 स्क्वायर, और 5 का तो 1 ही है, इसका तो 1 ही है। ये जो ध्यान से रखिए, तो आपका LCM और HCF, LCM और HCF निकालने में एक्सपर्ट बन जाइए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस चैप्टर में। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपका कंसेप्शन और भी क्लियर हो जाए, है ना, और भी क्लियर हो जाएगा, तो यूज़ करने में आपको तो डिफ़िकल्टी नहीं होगा। 336 और 50, तो 336 को आप ये करेंगे, पैन पर प्रेस करेंगे, 336 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का आएगा आपका 2 इंटू 3 टू द पावर 3। इसलिए इसका जो LCM आएगा, ऑल द फैक्टर्स, 2 है, कॉमन हो ना हो, 3 है और 7 भी है। 2 का हाईएस्ट क्या है ये, और 3 का हाईएस्ट क्या है 3, 7 का तो 1 ही है, वो आपको 7 ही होगा। तो LCM होगा, आप ये जब इंटू करेंगे तो आपको LCM मिलेगा 3024, 3024। और HCF क्या होगा, HCF भी कॉमन क्या है, ये तीनों में जो फैक्टर्स हैं, सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो है 2 और एक है 3। तो 2 में सबसे कम क्या है पावर, इसका है 1, और 3 का सबसे कम पावर इसका है 1, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये LCM है, और ये है LCM, और ये होगा HCF। HCF में सबसे कम वाला लीजिए पावर, पहले देखिए कॉमन है कि नहीं, फर्स्ट आप देखिए कॉमन है कि नहीं, कॉमन है देखिए, इसके बाद लीस्ट पावर और एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट आपको सबसे कम लगेगा कॉमन फैक्टर्स में, उसी को आप लीजिए। अच्छा, इसके बेस में और भी आता, पकड़ लीजिए, एक नंबर है A इजिकल टू x4y5, B इजिकल टू x7y6। इसमें HCF क्या होगा, पहले कॉमन देखिए, x भी है y भी है, ये दोनों में ही है, xy। सबसे कम पावर वाला x क्या है, ये वाला है 4, क्योंकि ये तो 7 है, ज़्यादा है, कम वाला है ये 4, हम HCF निकाल रहे हैं। एंड y का सबसे कम वाला क्या है, ये
ये होगा HCF। अभी LCM क्या होगा? LCM होगा वही x और y। x का हाईएस्ट पावर क्या है? ये 7 एंड y का हाईएस्ट क्या है? 6। ये होगा HCF और ये होगा LCM। एक और एग्जांपल देते हैं। ये कवरेज 1250 9375 15625, इनका LCM और HCF निकालेंगे। इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1250 2, पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, सबसे कम वाले से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट कीजिए, आखिर में 0, इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा 625। फिर 2 नहीं जाएगा अभी, सॉरी, अभी 5 से डिवाइड करने से क्या होता है? 125। वेरी गुड। फिर से 5 25, फिर से 5 फिर से 5 कट गया। तो ये होगा 2 इंटू 1 2 3 4 5 टू द पावर 6। अभी 9375। अब आखिर में 5 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से करेंगे तो आएगा 3125। फिर से 5, क्योंकि आखिर में 5 है, फिर से 5 से करते हैं, ये आएगा 625। फिर से 5 से करेंगे, ये आएगा 125। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। फिर 5 से करेंगे, ये आएगा 5। फिर से 5 से करेंगे, ये आएगा 1। तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, 6 आ गया। तो ये आएगा 5 टू द पावर 6। अभी 15625 को इस कैंसिल नहीं करेंगे। 15625 को इसको 5 से करते हैं। 5 3 1 2 5 सॉरी मैं गलत हो गया, ये वाला गलत है। नाइन 375। ये पहले 3 से जाएगा, करने से आएगा 3125। 5 से 625, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। जब तक ना 1 आए आपको करते जाना चाहिए। और ये आएगा 1 2 3 4 5। ये आएगा 3 इंटू 5। अब 15625 को करते हैं। पहले 5 से डिवाइड होगा, ये आएगा 3125।
फिर 5 से करते हैं, ये आएगा 625, 5 से 125, 5 से डिवाइड करते हैं आएगा 25, और ये 5 से करने से आएगा 5, और 5 से करने से आएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब इसका ये आएगा 5 to the power 6। तो हमें क्या मिलता है, ये सबको मैं रब कर देता हूँ, तो स्पेस के लिए मैं ये सब में रब कर देता हूँ। तो हमें क्या मिलता है, 1250 का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा, 2 × 5 to the power 4, 9375 का कितना हुआ, 3 × 5 to the power 5 ये, और 15625 ये कितना हुआ, 5 to the power 6। अभी जब हम लोग HCF करेंगे ना, पहले देखिए कॉमन क्या है। कॉमन इसमें 5 है कॉमन, ये देखिए 5 5 5, 2 कॉमन नहीं है, सब में 2 नहीं है, 3 भी नहीं, 5 ही है। तो 5 सबसे कम पावर क्या है, 5 का 4, ये आएगा इसका HCF। ये क्या होता है, 624, इसका HCF होगा 625। एलसीएम निकालने से एलसीएम ईजी है। एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, इंटू 5 आएगा। इसके पावर में क्या लिखेंगे, ये पावर में लिखेंगे हाईएस्ट वाला 6 होगा, 6 × 5 होगा 6। अब देख ली कैलकुलेटर क्या आता है, ये ऐसे और कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, पकड़ लीजिए, इट इज़ गिवन a = x to the power 4 y to the power 7, b = x to the power 3 and y to the power 6, and c = x to the power 2 and y to the power 3। अभी इसमें जब हम एलसीएम निकालेंगे तो HCF का पहले देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो x और y है दोनों। तो ऊपर क्या लिखेंगे, पावर्स में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, हम देखेंगे सबसे कम वाला पर ये 2 है, ये सबसे कम, x का सबसे कम पावर, लीस्ट पावर है 2, तो ये आ जाएगा 2, और y का लीस्ट क्या है, ये 3, y हो जाएगा 3। ये होगा इसका HCF। और LCM में क्या, और LCM में क्या होता है, LCM में सब ले लीजिए, कॉमन हो अनकॉमन हो सब ले लीजिए, जो 3 रूम में जो आता है, x एंड y है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें हाईएस्ट क्या है, x का हाईएस्ट क्या है 4, ये, एंड y का हाईएस्ट क्या है 7, ये होगा इसका LCM। ये कंसेप्शन एकदम क्लियर रखिए, तब जाके सम्स बनते हैं। अच्छा, रियल नंबर में एक और किस्म का है क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, और हम लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं इस टाइप के प्रश्न को, और सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे एक रैशनल नंबर है 23/8, ये पूछा जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग माने वो चलता ही जाएगा डेसिमल, और टर्मिनेटिंग माने कुछ प्लेसेस जाकर बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा वो। तो
ये देख के आपको पूछा जाएगा ये जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि हम इसको डेसिमल में चेंज करें, इसको कन्वर्ट करें, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका जो वो तरीका है करने का ये है, इसका डिनोमिनेटर को पकड़िए, दिस इज़ द डिनोमिनेटर। इसको यदि आप 2m5n के फॉर्म में ला सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 3 इंटू 5 1। अब बोलेंगे ये आपने 50 को कहाँ से ले आए? ये 50 माने क्या होता है? 50 माने होता है 1। तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है, तो ये ही रहेगा, है ना कि नहीं? तो ये इस फॉर्म में लाने के लिए हमको ये ऐड करना पड़ा, तो ये होगा टर्मिनेटिंग, ये होगा टर्मिनेटिंग। ये कुछ प्लेसेस जाके यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करेंगे कुछ प्लेसेस जाके बंद हो जाएगा। जैसे 23 8 है ना, 8 2 16, ये 7 पॉइंट दीजिए, 0 दीजिए, 8 8 64 6 0 दीजिए, 8 7 56 4 0 दीजिए, और 8 5 40। हो गया ना, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आके, और आगे नहीं जा रहा। इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ये 3 प्लेसेस तक गया, याद रखिए 875। ये डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल के बाद ये सिर्फ 3 प्लेसेस गया, क्योंकि इसका पावर हाईएस्ट पावर है 3, तो ये 3 प्लेसेस ही जाएगा। ये भी पूछा जाता है ये कितने प्लेसेस तक जाएगा, तो आप देखिए 2 और 5 का पावर्स में हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट 3 है, तो ये 3 प्लेसेस तक गया। इसको हम लोग ओवरलुक करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और जब आता है घबरा जाते हैं पूरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पकड़ रहे हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा ये है क्या चीज़। एग्जाम्पल्स करेंगे ना, एग्जाम्पल्स करने से समझ में आ जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ होता है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए 125 डिवाइडेड बाय 441। अभी ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? 441। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपेंड करेंगे। पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन को इन डिटेल हमने समझाया है, आप देख लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको यदि एक्सपेंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आपको मिलेगा 3 स्क्वायर इंटू 7। तो हम लोग का कंडीशन क्या था? हमारा कंडीशन था 2m5n। 2 के ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए, 5 के ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए, इस फॉर्म में आएगा तभी ये बनेगा टर्मिनेटिंग। पर क्या हुआ, ये बीच में ये 7 कहाँ से आ गया? नहीं बनेगा टर्मिनेटिंग, ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये चलता ही जाएगा, रिपीट होता जाएगा, चलता जाएगा, पर ये बंद नहीं होगा। इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, इसको हम यदि तोड़ें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ और प्राइम नंबर्स आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। मुझे सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में ही चाहिए, तभी होगा टर्मिनेटिंग। क्लियर? ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पॉज करके भी देखिए। ये जो कंसेप्ट है वो बहुतों को समझ में नहीं आता है। ये कंसेप्ट जो है ना बहुतों को समझ में आता है, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में नहीं आता कुछ भी। अभी देखिए, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप करके एक एग्जांपल और लेता हूँ, तभी आपको और अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। पकड़ लीजिए 77/210। इसको आप लिख सकते हैं 11/30, और तो काट पीट कर लिख सकते हैं 11/30। अभी ये 30 शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2m5n। देखते हैं, अभी 30 को आप एक्सपेंड कीजिए, 2 × 3 × 5 ऐसा आता है। ये तो ठीक है, 2 और 5 तो ठीक है, इस फॉर्म में है, पर ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये 3, ये चूंकि ये 3 आ गया है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। मुझे 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर एक्सपर्ट बन जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। 987 बाय 10500। अब इसको आप पकड़िए, अब इसको एक्सपेंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। तो ये डिनोमिनेटर का जो आएगा ना, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने से आपको मिलेगा 3:7 × 7 × 47 ऊपर वाला, और नीचे वाला आएगा 3 × 7 × 500। तो ये तो कट गया, कटता तो कटने दीजिए। तो आपको मिला 447/500। अब काटने के बाद 500 को आप, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 5 क्यूब। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2m5n। देखिए इसमें कोई दूसरा डिजिट है ही नहीं, 2 है और 5 है। सो दिस थिंग विल बी टर्मिनेटिंग। और कितना प्लेसेस तक जाएगा ये टर्मिनेटिंग? 3 प्लेसेस तक जाएगा, क्योंकि 3 हाईएस्ट है यहाँ पे। टर्मिनेटिंग अप टू 3 प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। और इसी को ओवरलुक करके, और पढ़ते भी नहीं है बच्चे इसको, क्या लिख दिया है, क्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कर, ओवरलुक करके चले जाते हैं। पर ये जब आ जाता है एग्ज़ाम में, कोई कुछ कर नहीं पाता है। और कभी कभी इसको सॉल्व करने के लिए भी बोल देते हैं। पकड़ लीजिए, एक राशनल नंबर दे दिया 7/80, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/80 को हम लिख सकते हैं 2⁴ एंड 5 भी हम लिख सकते हैं। तो इसको, ये आ गया है 2 और 5, है ना। अभी इसको आप सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 का पावर और 5 का पावर को इक्वल करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? 7 को 7 की जगह रखिए, 2 तो 4 है, 5 यदि मैं यहाँ 5 1 है तो 5 के साथ मैं और 5⁵ मैं इंटू कर देता हूँ। ऊपर भी 5⁵ इंटू कर देता हूँ। ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना, ऊपर नीचे सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 7 × 5⁵ और 2 4 और 5 4। तो ये हो जाएगा 875, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा। अब यदि 10,000 होगा, इसको देखिए अब सॉल्व कर देंगे 0.0875। अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, इसका पावर हाईएस्ट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और ये भी देखिए 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस तक ही गया है। जो एक्सपोनेंट का वो हाईएस्ट रहेगा उतना डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। ये सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी इसको सॉल्व भी करना पड़ता है। ये फंडे को हमेशा आराम से समझिए। पकड़ लीजिए 14588 बाय 625, इसको हम लिख सकते हैं 14588 बाय 5⁴। ये 625 को हम लोग लिखे हैं 5⁴। अब 2 तो इसमें नहीं है, 2 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? 14588 5⁴ इंटू 2⁴। सेम इसका पावर 4 है तो इसका पावर भी हमको, जब हमने नीचे 2⁴ इंटू किया तो ऊपर भी कर दीजिए। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर दीजिए। ऊपर वाले को सॉल्व करने से आपको मिलेगा 233,408, और नीचे वाले का मिलेगा 5⁴ इंटू 2⁴। तो ये हो जाएगा 233,408 बाय वही 10,000। तो आपका आंसर आएगा 23.3408। यहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज़ ए टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस फॉर्म में आ गया है ना, 2m5n के फॉर्म में आ गया है, और इसके सिवा 2 और 5 के सिवा और कुछ है ही नहीं डिजिट। और देखिए एक चीज़ देखिए, इसका पावर हाईएस्ट किया 4 है, यहाँ भी ये
4 डेसिमल प्लेसेस तक ही गया है, 4 डेसिमल प्लेसेस। हाँ, मल्टीप्लाई डिवीजन आपको देख के करना है। ये तो क्लास 5-6 में पढ़ाते हैं सब, यदि वो भी आपको नहीं आता है, आप गलती कर रहे हैं उसमें तो और कुछ बोलने का बात ही नहीं है। तो जाइए क्लास 5 का बुक खोलिए और जाकर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, कभी कभी 129 बाय इंटू 57, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 129, ये 2 है ना, तो 5 तो 7 कर दिया, इंटू 2 है, इंटू 2 to the power 5 और मार दीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ 7 है, मुझे यहाँ भी 7 लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर भी 2 to the power 5 इंटू कीजिए ऊपर नीचे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4128, ऊपर काट पीट के आपको मिलेगा 4128 डिवाइडेड बाय 10 to the power 7। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.004.128। आप देखिए इसमें हाईएस्ट है ये 7, ये भी 7 ही है, 2 का भी 7 है, आप जोड़ेंगे इंटू करेंगे 7 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 डेसिमल प्लेसेस। इसका जो हाईएस्ट है ना पावर, 2 का या 5 का जो हाईएस्ट पावर होता है, उतना डेसिमल प्लेसेस जाके ये टर्मिनेट हो जाता है। 7 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर दैट इट विल टर्मिनेट। हाँ, ये हैं कुछ रियल नंबर चैप्टर के टिपिकल क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के हैं। जरा ध्यान से देखिए, बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, क्या लिखा समझ में नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 5th वाला क्वेश्चन, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में, ये छोटा कर देता हूँ मैं, इस वाले क्वेश्चन में ए दे दिया गया है क्या, x³ y², और बी क्या दिया है, बी दिया है xy²। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? ए और बी, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू x³ y² इंटू xy²। ये क्या होगा? x4 y4, x4, ये क्या? x³, सॉरी, फिर से इसको मैं रब कर देता हूँ, देखने में गलती कर दिया मैंने। हाँ, फिर से इसमें क्या दिए, फिर से, अच्छा इसमें क्या दिया गया है? a इज इक्वल टू क्या? x³ y² और b इज इक्वल टू xy³। तो ए बी क्या होगा? ए बी होगा x³ y², ये वाला, इंटू xy³। क्या मिलता हमें? x4 y5। ये है प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ये है।
बाय एलसीएम। अभी यदि आपको ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, तो इनका एलसीएम क्या होगा? x3 y3। क्योंकि हम लोग ज़्यादा लेते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। इसमें x है, एक 3 है और ये 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ? 3 ले लिए। और y का पावर्स क्या है? एक 2 है, एक 3 है, हाईएस्ट क्या है? 3, हम लोग 3 ले लिए। तो ये होगा एक क्यूब वाई क्यूब, ये होगा एलसीएम। ये है प्रोडक्ट और ये होगा इन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा? हमसे यही पूछा गया ना, प्रोडक्ट बाय एलसीएम कितना होगा? प्रोडक्ट बाय एलसीएम यही हमसे पूछा गया है। x4y5 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। काटो, ये तो पूरा कट जाएगा और ये कटेगा, यहाँ 2 रहेगा, होगा xy²। ये वाला B विल बी द आंसर। इसको मिटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है? A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, A में क्या दिया गया है? A में है A इज इक्वल टू P क्यूब Q4 और B क्या है? P² Q क्यूब। हो गया। HCF हमको दिया गया है, HCF ऑफ A एंड B क्या दिया गया है? PM QN, ये वाला। और LCM क्या है? ऑफ A एंड B क्या है? PRQS। ये दोनों चीज़ हमको दे दिया गया है। अभी देखिए, हम लोग एक्चुअली निकालेंगे इनका HCF LCM। HCF क्या आएगा? सॉरी, इनका HCF आएगा P, ये HCF है, P² Q3 और LCM क्या आएगा? हमेशा हाईएस्ट वाला आता है LCM में, P क्यूब Q4। दैट मीन्स PM QN ये वाला इज इक्वल टू P² Q3, this one, therefore M is equal to 2, N is equal to 3. Similarly, LCM क्या है? LCM है ये, और हमको दे दिया गया है LCM ये वाला, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। PRQS is equal to P क्यूब Q4, therefore R is equal to 3 and S is equal to 4। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये M प्लस N, ये तो M प्लस N R प्लस S क्या होगा? M क्या है? 2, N क्या है? 3, R क्या है? 3, S क्या है? 4। तो क्या हुआ? 5 × 7 इक्वल टू 35, ये आंसर होगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देख के घबरा मत जाइए। ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। आपको आना चाहिए किस तरह से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जो लोएस्ट पावर वाला होगा कॉमन होगा
और लोएस्ट पावर वाला होगा वो होगा HCF, और जो कॉमन होगा और हाईएस्ट पावर वाला होगा वो होगा LCM, और कॉमन नहीं भी होगा वो भी LCM में आ जाता है। जो फैक्टर्स कॉमन नहीं भी है ना वो भी आ जाते हैं LCM में। तो इसको हम रब करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में ना बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एक बार समझ में नहीं आया फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। सिर्फ आपका जो बेसिक फंडा है उसी को वो लोग देखते हैं। अब बेसिक फंडा आपका सही है तो ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन की जिस कंसेप्शन जिसका सही है आंसर हमेशा सही होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लेंगे अभी। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। पहले तो ये आप जान लीजिए लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर है 4, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। कॉम्पोजिट नंबर इक्वल टू 4, और लीस्ट प्राइम नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीस्ट प्राइम नंबर ये है 2 is to 1। तो LCM क्या होगा, इनका LCM होगा इसका और इसका। LCM क्या होगा 2 to the power 2 is equal to 4, और HCF क्या होगा ये वाला is equal to 2। ये हो गया HCF एंड LCM। रेशियो अभी कैसे निकालेंगे, HCF यही मांगा ना, HCF इस टू LCM क्या होगा, ये होगा 2:4 और इक्वल टू 1:2। ये होगा A, ये आंसर है इसका। मिटा देते हैं इसको। ये 2023 में ही बोर्ड में आया था, कौन से सेट में आया था पता नहीं, पर ये 2023 बोर्ड में आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपको जानना है। और उसको प्राइम फैक्टर्स के उसमें आप लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर होगा तो प्राइम फैक्टर्स तो होगा ही, है ना। 2 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 = 4, ये सिंपल ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। LCM दे दिया हुआ है, HCF दे दिया हुआ है, और आपको इसमें X 2 नंबर है, X एंड 18 के साथ, और एक और नंबर है X एंड 18। अच्छा, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या होता है, इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, X इंटू 18, और इसमें HCF क्या है 2, और LCM क्या है 36। तो X क्या होगा, X होगा 2 × 36/18। तो ये कट जाएगा, 2 = 4। आंसर इसका होगा 4। ये
हाँ, rub this one, let us rub this one and go to the next question, है ना। इसको जो उठा देता हूँ, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वाला। If the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, find the value of m। इसमें वही है, को 12 एंड 32 जो है, 12 एंड 42 सॉरी, 12 एंड 42 इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। 12 पर क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, और इसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 42 के, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। अभी एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 12 और 42 का कितना होगा एलसीएम, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 84। ये हो गया उसका एलसीएम। तो ये जो दिया गया है एलसीएम इतना है 10m प्लस 4, इसके साथ इक्वेट कर दी 10m प्लस 4 के साथ इक्वेट कर दीजिए 84 को, तो 10m क्या मिलेगा 80m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8, ये वाला आंसर है। लेट अस रब दिस वन, अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है। अच्छा पहले पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, नंबर दोनों ए एंड बी है। यदि उसका एचसीएफ पकड़ लीजिए के है, इसका एचसीएफ के है, देयरफॉर एलसीएम भी के होगा, है कि नहीं। और के यदि एचसीएफ एलसीएम है तो ए क्या होगा, ए पकड़ लीजिए होगा के, पकड़ लीजिए के एम, बी होगा के एन, के तो फैक्टर रखना ही पड़ेगा ना हमको, ये के से के का मल्टीपल ही रहेगा ए एंड बी, तो ए एंड बी के। अच्छा अभी एज पर द थ्योरम के इंटू के इज इक्वल टू के एम इंटू के, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू एम, एम सॉरी 1 इज इक्वल टू एम इंटू एन, क्योंकि के कट गया सब। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू के एम इज इक्वल टू के, और बी इज इक्वल टू के एन इज इक्वल टू वो भी इज इक्वल टू के, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, डी होगा आंसर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये सीबीएसई में 2023 में भी आया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, है ना, अच्छी बात है, एंड p इज़ द मल्टीपल ऑफ q, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू के क्यू, ये मल्टीपल है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमें दो नंबर मिला, एक तो है q, एक तो है q और एक है p, तो ये p के जगह हम लोग लिखेंगे ये के क्यू, इसको हम लोग रब कर देंगे। हाँ ये दो नंबर हैं, है ना, ये दो नंबर में हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का रूल क्या है, पहले तो जो कॉमन है
उसको आप निकालो। इसमें कॉमन क्या है, Q है, और उसका सबसे लोएस्ट जो पावर है उसको ले लो। अभी लोएस्ट पावर इसका है 1, तो Q1 इज इक्वल टू, तो HCF क्या होगा इसका HCF होगा Q। तो Q है इधर, हाँ ये है Q। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको जब भी HCF निकालना पड़ेगा, ये रूल ही है। तो आप हमेशा फर्स्ट स्टेप लेंगे कि आपका कॉमन क्या है। पहले देखेंगे कॉमन, पकड़ लीजिए 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, अभी 18 है। 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, एक है 2 और एक है 3। तो पहले लिखिए HCF जब निकालेंगे, पहले तो आप लिखिए 2 और 3। अब पावर में सबसे लोएस्ट क्या है, ये देखिए ये है 1 है, इसका पावर लोएस्ट क्या है, मिनिमम पावर 1 है, और 3 का क्या है, मिनिमम पावर 1 है। तो इसका HCF होगा 6। एलसीएम उल्टा होता है, ये हमेशा याद रखिए। और इसमें जो है ना, इसमें कॉमन क्या है, Q है, और Q का 1 ही है पावर में, तो इसीलिए ये Q होगा। कंसेप्शन हमेशा क्लियर रखिए। ये देखने में ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है, नया टाइप का है, अभी ये आया भी है, ये 2023 में आया भी है। सो बी वेरी केयरफुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, the least number when divided by 18, 24, 30, 42 will leave in each case same remainder 1। पहले तो क्या है, इस चीज़ का पूरा फैक्टर से निकाल लीजिए। पहले 18 का फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर है ना, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 24 का 2 क्यूब इंटू 3, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7। लीस्ट नंबर, तो आप इसमें पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका, इसका 18 का, 30 का, 24 का एंड 42 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 18, 24 का, 32 का एंड 42 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए कॉमन हो, अनकॉमन हो, नहीं हो, एक बार भी अपीयर हो जाता है इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, उसको आपको लेना है। एलसीएम में ऐसे हम लोग लेते हैं। तो एक तो आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 5 और एक आएगा 7। देखिए 7 कॉमन नहीं है सब में, पर हमको लेना पड़ा, एलसीएम में लेना पड़ता है। अब इसका पावर जो हाईएस्ट है वो वाला पावर लीजिए। 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है, 2 का हाईएस्ट पावर है ये है 3, मैंने लिया 3, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर ये है 2, तो मैंने लिया 2। 5 का तो 1 ही है, कोई बात नहीं। अब सम यदि आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 5, 2, 0। ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, माने एलसीएम है। अब हम इस नंबर को 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 42 से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर इन ईच केस देयर शुड बी ए रिमाइंडर 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। 2, 5, 2, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 5, 2, 1। दिस इज योर आंसर, ये वाला सी इज योर आंसर, क्योंकि आपका रिमाइंडर आएगा ना। आप इससे डिवाइड करेंगे तो 18 से यदि 2, 5, सॉरी ये
2520 को यदि 18 से भी डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। और 30 से डिवाइड कीजिए कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि ये डिविजिबल है, एलसीएम है ना, तो डिविजिबल होगा। तो आपको यदि 1 रिमाइंडर चाहिए तो आपको 1 से 1 ऐड करना पड़ेगा। ये हमेशा ख्याल रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में। ये सब है बोर्ड के क्वेश्चन ही हैं, वही लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ये होगा आपको 2521 आंसर होगा इसका। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स माने इसका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 ही होगा, प्राइम है ना, कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। टू प्राइम नंबर्स से क्या है, पी एंड क्यू। अच्छी बात है। एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम है 221। एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 221। चूँकि ये प्राइम है, एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, वो प्राइम है 1 ही होगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ 3p, ये है ना। ये हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मैंने प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, प्रोडक्ट ऑफ P and Q will be equal to HCF into LCM। ये तो हमें पता ही है। तो P and Q को कैसे लिखेंगे, P into Q is equal to HCF1 और LCM क्या है 221। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 17 into 3। अभी 1 को तो भूल ही जाइए, 17 into 3। अब इसमें यह भी बोल दिया गया है P इज मोर देन 1। इसमें ये भी बोल दिया है P इज मोर देन 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 17 एंड Q इज इक्वल टू 13, ये ले सकते हैं। अभी हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे आप, 3 into 17 माइनस Q 13, 51 माइनस 13 इज इक्वल टू 38। आप इस कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए। मैं बहुतों को देखा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ जल्दी में, हड़बड़ी में 3 into 17 को 41 लिख के आ जाते हैं। ऐसे सिली मिस्टेक मत कीजिए, पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका, है कि नहीं। तो धीरे धीरे कीजिए, कंसेप्शन को समझिए, ये वाला फॉर्मूला को एकदम मत भूलिए। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आपका आया 38। सी विल बी द आंसर। अब इसको रब कर देते हैं। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। बड़े आराम से पढ़िए इसको, क्वेश्चन का आराम से पढ़िए, समझिए, इसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। हड़बड़ाइएगा तो गया क्वेश्चन आपका, जरा सा भी गलती होगा क्वेश्चन निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। कंसेप्शन यदि आपका क्लियर है तो आपका गलती कभी नहीं होगा। इसमें क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1 to 15 एंड HCF इज 81। जब भी हम बोलते हैं HCF कुछ है तो वो एक फैक्टर बन जाता है नंबर का। तो हम क्या करते हैं, यदि हम रखते हैं नंबर्स x और y, पकड़ लो ये नंबर है, यदि HCF इसका हमें बोल दिया गया है 81, HCF बोल दिया गया 81, तो हम लोग इस नंबर को लिख सकते हैं 81x और 81y। द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 81, HCF है ना उसका। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 81x 81y इज इक्वल टू 81। अभी ये तो सभी जानते हैं, ये तो ईजी है करना। जब 81 दे दिया है तो हम
इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये भी बोल दिया गया है इसका सम, दोनों नंबर का सम है 1215। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215, ये इम्पोर्टेंट है। अभी 81 को आप कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। देयरफॉर x प्लस वाई आप डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 15, है ना। x प्लस वाई आपका आ गया 15। तो आपका जो नंबर का पेयर्स होगा ना, वो एक तो कोप्राइम होगा और दोनों का सम होगा 15, है। तो आपके ऑप्शन पे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 14, आप दोनों को ऐड कीजिए, आपको 15 मिलेगा और दोनों कोप्राइम है कि नहीं। और आप सेकंड वाला लीजिए, सेकंड होगा 2 एंड 13, ये देखते जाइए ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं। ये हो गया 13, 2 13। एक और पेयर आएगा 4 एंड 11, ये भी एक पेयर है। एक और पेयर आएगा 7 एंड 8, 4 पेयर आएंगे। आप दोनों को ऐड कीजिए, हर केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। 1 2 3 4, यहाँ 4 है कि, हाँ ये है, ये आंसर आएगा इसका 4। इसको मिटा देते हैं इसको पहले, हाँ। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये ज़रा टिपिकल टाइप का है क्वेश्चन। इसमें जितना सारा ऑप्शंस है ना, ये एक एक ऑप्शन को आपको एक बार ज़रा चेक करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर, 99999, ये होता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ये है 50 नंबर। दैट विल गिव अस ए रिमाइंडर, जो रिमाइंडर 5 माने आपका जो भी आंसर आएगा ना, उसको 5 से आपको प्लस करना पड़ेगा, रिमाइंडर करना पड़ेगा ना मुझे डिवाइड करने के बाद। अभी देखिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9, ये 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ऐसे केसेस में क्या करना, पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 क्या होता है, 72। अभी ये जो 72 है, आप इससे भी डिवाइड कीजिए, इससे भी डिवाइड कीजिए, इससे भी डिवाइड कीजिए और इससे भी डिवाइड कीजिए। सबसे डिवाइड करके देखिए कि आपका रिमाइंडर 5 आ रहा है कि नहीं। आपका रिमाइंडर 5 आना चाहिए, हमको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। हम जो पहले सोच रहे थे ना ऐड करना पड़ेगा, वो ऐसे केसेस में करना पड़ता है, पर इस केस में ऑटोमेटिक आना चाहिए ये 5 रिमाइंडर शुड बी 5। आप एक एक ऑप्शन कर देखिए, आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। आप 72 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा। 72
99941, 1 ज़ा 72, ये है 7 और ये है 2, 279, 8, 576। देखिए आपका रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। दिस इज़ द रिमाइंडर। आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि आपका रिमाइंडर 5 आ रहा है कि नहीं। इस केस में रिमाइंडर, ये वाला केस आपका सही रहेगा, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन को चेक करने पड़ते हैं इसका, क्योंकि उसका कोई एक शॉर्टकट नहीं है कोई। तो शॉर्टकट होने से तो हम लोग यूज़ कर सकते थे, पर शॉर्टकट नहीं है, तो आपको एक एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो कंडीशन के साथ टैली कर रहा है कि नहीं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इफ़ द फर्स्ट स्टार्ट टुगेदर एट 12 नून। दोपहर के 12 बजे एक बार सब एक साथ टैंग टैंग बज गए, अलार्म उन्होंने बजा दिया एक साथ। इसके बाद फिर से कब बजेंगे एक साथ अलार्म, तो उनका जो रेगुलर इंटरवल है ये 20 है, एक का 25 है, एक का 30 है। एक चीज़ याद रखिए शॉर्टकट में, आप जानते ही हैं जो इसका आंसर आएगा ये 30 से भी बहुत ज़्यादा आएगा, 25 से भी बहुत ज़्यादा आएगा। आंसर जो आएगा ना वो 20, 25, 30 से बहुत ज़्यादा आएगा। उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते। ये है शॉर्टकट मेथड, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए इसका 30, 20, 25 एंड 30, 20, 25 एंड 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और ये 12 के साथ ऐड कर देंगे। 20 का क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5, 25 का क्या है 5 स्क्वायर एंड 30 का क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर से याद कीजिए। ऑल द फैक्टर्स, 2 है, 3 है, सॉरी, एंड 5 है ना। 2 है, 3 है और 5 है। 2 का स्क्वायर जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर हम लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 का 1 ही है और 5 का स्क्वायर है ये। तो आप गुना करेंगे ये तीनों को, आपको मिलेगा 300। ये देखो मिनट में है ना, ये सब मिनट्स में है, 25 मिनट्स में, ये आंसर भी आपको मिनट में ही मिलेगा। तो इस मिनट को हम लोग आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे और आपको 5 आवर्स मिल जाएगा। अभी ये 5 आवर्स जो है, अब क्वेश्चन क्या है, फिर से एक साथ कब बजेंगे, एट वाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी देखिए एक साथ उनको बीप करना है, तो 12 के साथ 5 घंटा और ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 5, शाम के 5 बजे, माने 5 PM। तो आंसर होगा ये 5 PM। ये आया था CBSE 2021 में। दिमाग ठंडा करके ये सब कीजिए। जब भी आपको लगे जो आंसर इसका बहुत ज़्यादा आने वाला है, तब आप एलसीएम ले लीजिए। और आपको लगे जो जैसे होता है ना, कॉलम कितने होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, उसमें HCF लीजिए, क्योंकि कॉलम और रोज़ जो आपको दिया गया बुक्स का, स्टैक्स का, कुछ भी हो, बुक्स का होता है, प्लांट्स का होता है, बहुत सारे प्लांट्स है, कितने रोज़ में होंगे, कितने कॉलम्स में होंगे, उसमें HCF लीजिए। ऐसे केसेस में आप एलसीएम में लीजिए, क्योंकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा आना। देखिए ना 20 एंड 25 एंड 30 का आपका 300 आया, बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो उस केसेस में आपको एलसीएम ले लीजिए, टू बी ऑन द सेफ साइड, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इसमें देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6
become divisible by 36, 63 and 108. आपको दिख रहा है जो भी नंबर आएगा इन तीनों से बहुत ज़्यादा आएगा, है कि नहीं? तो आपको पहले तो इसका फैक्टर्स निकाल के एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि आंसर आपका ज़्यादा आने वाला है। जब आंसर का चांसेस है ज़्यादा आने वाला तो आपको एलसीएम निकालना है। अच्छा, 30 से क्या होगा फैक्टर्स? इसका होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, करके देखिए वही आएगा आपका। और 63 का आएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 एंड 108 का आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा, एक तो लीजिए 2, एक लीजिए 3 और एक लीजिए 7, और सबका हाईएस्ट वाला जो है आप इसमें लगा दीजिए। हाईएस्ट क्या है? 2 का 2 है, 3 का 3 है, ऊपर पावर्स जो है 7 का तो 1 ही है। तो क्या आएगा आपका? 756। तो अभी 756 इसमें आपको क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से, इसमें एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय 756। इसमें 756, आप इसमें 756 देख के इसको टिक मत कर दीजिए, 756 देख के इसको टिक मत कर दिए। इसमें एक और ऑप्शन है 750, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 इट बिकम्स 756। अब ये है डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। आप यदि 756 के ऑप्शन में टिक मारें तो इसको यदि मैं 6 से ऐड करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 762। इट इज़ नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। तो ऑप्शन में इसमें टिक मारिए। बी वेरी वेरी केयरफुल। आईक्यू चाहिए इसमें सॉल्व करने के लिए। जरा इसमें 50% लोग स्टूडेंट्स इसी में टिक मार देंगे, 750 आ गया, टिक मार देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। इसमें एक लाइन और ऐड किया हुआ है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6। इंक्रीज करने के बाद मुझे ये चाहिए। किसको इंक्रीज करने के बाद? 750 को इंक्रीज करने के बाद। तो मेरा ऑप्शन 750 आएगा, नॉट दिस वन। अच्छा, इसको रब कर देते हैं अभी। इसीलिए एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत केयरफुली करने चाहिए, बहुत ही केयरफुली। तो ऑप्शन ये था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, सॉरी, ये वाला। कुछ क्वेश्चंस में मैंने बोला था आपको सब ऑप्शन आपको देखने पड़ते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन 21 वाले क्वेश्चन में सम, दो नेचुरल नंबर है जिनके सम है 85, है ना। इसमें देखिए इसका भी सम 85, इसका भी सम 85, इसका नहीं है, इसको छोड़ ही दीजिए। अब इसका भी सम है 85। ये आपको देखना पड़ेगा। पहले आप देखिए 34, 2 इंटू 17, 51, 3 इंटू 17। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 17। क्या हुआ? 102। और ये कंडीशन भी देखिए ना, एलसीएम उसका 102 होना चाहिए। तो आपको एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। जो एलसीएम एक, ये तो ठीक है, 1 2 3 ठीक है, पर अब देखिए उनका एलसीएम 102 हो रहा है कि नहीं। इस केस में हो रहा है तो ऑप्शन डी ही होगा। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ज़्यादा देर पहले मैं बता रहा था ना कहाँ आपको एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है। इस केस में आपको एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने का ज़रूरत है ये भी मैं आपको बता दूंगा।
अभी यू शुड बी एक्सपर्ट इन कैलकुलेटिंग HCF एंड LCM. अब देखिए ये ट्रीज़ है, एप्पल ट्रीज़ कितने हैं? एप्पल ट्रीज़ हैं 66. बनाना ट्रीज़ कितने हैं? बनाना ट्रीज़ ये हैं 88. और मैंगो ट्रीज़ हैं 110. इसमें कितने रो इन इक्वल रोज़. अभी जब भी रोज़ का फंडा आ गया है, रोज़ माने आपका आंसर इससे या इससे कम आने वाला है. टेक HCF. कम आने वाला है तो टेक HCF. 66 को क्या होगा, फैक्टर्स में आप इसको चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 × 11. और 88 को 2 × 2 × 2 × 11 इज इक्वल टू 20 × 11. 2 क्यूब × 11. अच्छा, 110. 110 को कैसे करोगे, 2 × 5 × 11. अब इसका जब HCF निकालोगे, पहले देखो उसमें कॉमन क्या क्या है. कॉमन है 2 और 11. 3 कॉमन नहीं है. आपको लग रहा है ना ये 3 है. बी वेरी वेरी केयरफुल. ये 3 कॉमन नहीं है, इसलिए मैं 3 लिया नहीं. 5 भी कॉमन नहीं है, इसलिए 5. पहले देखो कॉमन क्या है, बस वही लो. तो ये हो गया 22. इसका मतलब क्या है, एक रो में 22 प्लांट्स बिछेंगे. एक रो में, ये तो ठीक है, एक रो में 22 प्लांट्स बिछेंगे. तो एप्पल के लिए कितने रो बनेंगे, एप्पल के लिए 66/22 इज इक्वल टू कितने, 3. बनाना के लिए कितने बनेंगे, 88/22 इज इक्वल टू 4. और मैंगो के लिए 110/22 इज इक्वल टू 5. तो कितने रोज बने, ये और ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए. 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12 रोज बनेंगे. कहाँ है इसमें ऑप्शन, हाँ ये. आपको डिवाइड भी करना है. एक रो में तो है 22 है प्लांट्स है, ठीक है. तो रोज़ कितने बनेंगे, सब अलग अलग बनेंगे. बी वेरी केयरफुल. कहाँ LCM लेना है, कहाँ HCF लेना है, ये शार्प रहिए एकदम. दिमाग लगाना पड़ता है MCQ में, इसीलिए दिमाग लगाना पड़ता है. और यू शुड बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन कैलकुलेटिंग द HCF एंड LCM. एकदम स्पीड में कर लीजिए उसको, गलती नहीं होना चाहिए उसमें. इसको मिटाते हैं अभी. हाँ, 23. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23. ये क्या बता रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15625. विच व्हेन डिवाइड्स, अच्छा ये है 1251 एक नंबर दिया है, 9377 दूसरा नंबर दिया है, और 15628 ये तीसरा नंबर दिया है. तो कोई एक नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करता है. लीव्स ए रिमाइंडर 1, 2 and 3, है कि नहीं. तो एक बात तो आप जान लीजिए, जो डिवाइड करता है उसका वैल्यू ये सबसे कम है. ऐसे तो अब करना ही पड़ेगा. अभी देखिए, चूंकि ये रिमाइंडर आ जाता है तो पहले ही इसको आप -1, -2, -3 ये पहले कर लीजिए. इसके बाद ऐसे निकालेंगे. ये क्या आएगा मेरा, 1250
9375, मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए ना, 15625। अभी इसका एचसीएफ निकालिए, ये एक का 1250, इसका कितना आएगा, 2 × 5⁴। आप करके देखिए, यही आएगा आपका। 9375 का आएगा 3 × 5⁵, और इसका आएगा 5⁶, है ना। तो अभी आपको एचसीएफ निकालना है, HCF ऑफ 1250, 9375 एंड 15625। मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने सबको सब माइनस कर दिया, जहाँ जहाँ से जितना जितना रिमाइंडर होगा मैं सब माइनस कर दिया। अभी HCF जो आएगा, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 5, और कोई कॉमन है ही नहीं, 5 ही कॉमन है, और 5 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, ये 4, तो दिस इज़ द HCF। ये कितना है, 625। देखिए ये होगा आंसर इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है, वेरी कॉमन। अब देखिए यहाँ है 143, 11 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 143 आए। ऑब्वियसली 13 से इंटू करेंगे, 11 × 13 = 143, ये है 143। यहाँ आएगा 13 आ गया है। अच्छा, 143 से हम क्या गुना करेंगे, 1001, ये आएगा। तो ऑब्वियस 7 से गुना करेंगे तो आपका ये आएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 13। ये ए इज़ द आंसर। इट वॉज़ वेरी इजी। इस तरह का क्वेश्चन आप करते रहिए, ये आता है, क्वाइट कॉमन। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन भी ज़रा दिमाग वाला है, बहुत ही इजी है, पर ज़रा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको दिया गया है, p² = 32/50। अब ये ऑप्शन देखिए, एक होल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, एक इंटीजर है, एक इरेशनल नंबर है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/25, काट 2 से हमने डिवाइड किया। अभी p² = 16/25 मिला, है ना। देयरफॉर p क्या होगा, 4/5। तो 4/5 क्या होता है, ये तो रैशनल नंबर ही होता है ना, 4/5। तो आंसर होगा सी, रैशनल नंबर। गुड क्वेश्चन, ये आया था 2023 में।